नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको हॉकी के तूफान के बारे में बताने जा रहा हूं। सही सुना आपने, हॉकी का तूफान। अब आप सोच रहे होंगे कि हॉकी के जादूगर ध्यानचंद के बारे में तो हमने सुना है, लेकिन ये हॉकी का तूफान आखिर क्या बना है? तो चलिए आपको बताते हैं। दरअसल पुणे के पास एक जगह है खड़की, वहां पर एक तमिल परिवार रहता था। परिवार के मुखिया यानी पिता यहीं पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ग्राउंड्समैन का काम करते थे। कमाई ज्यादा नहीं थी, इसलिए किसी तरह परिवार का गुजर बसर हो पाया करता था। उस जमाने में मोबाइल और इंटरनेट नहीं हुआ करता था और इसलिए बच्चे खाली वक्त में मैदान में ही निकल जाया करते थे। इस तमिल परिवार में 5 भाई बहनों में चौथे नंबर का बच्चा कुछ ज्यादा चंचल था और पढ़ाई से ज्यादा खेलकूद में समय बिताता था। हॉकी स्टिक से उसे शुरू से ही लगाव हो गया था और क्रिकेट आपको बताएं उस समय बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं था। 1983 वर्ल्ड कप के बाद ही इसका बुखार चढ़ना शुरू हुआ था, इसलिए ओलंपिक और वर्ल्ड कप में परचम लहराने वाले हॉकी की तरफ युवाओं का रुझान ज्यादा होता था। हालांकि उस लड़के के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो वो टूटी स्टिक से ही अपना काम चलाता था। माँ भी कहती थी, स्टिक टूटी हुई है तो क्या, अच्छे से बांधो और इसी से खेलो। लेकिन बुरा हाल सिर्फ स्टिक का ही नहीं, गेंद का भी हुआ करता था। लड़के को सेकंड या थर्ड हैंड गेंद से ही काम चलाना पड़ता था। इसके बावजूद जब मैदान में यह लड़का स्टिक के साथ गेंद लेकर दौड़ता था तो सभी मंत्रमुग्ध होकर उसे देखते रह जाते थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस लड़के का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था, लेकिन खास बात यह थी कि उसके परिवार को भी पढ़ाई पर भरोसा नहीं था और न ही उससे कुछ ज्यादा उम्मीद भी थी। सबको लगता था कि 2 जून की रोटी तो ये जुटा ही लेगा, कमा ही लेगा। लेकिन देखिए किस्मत कैसे बदलती है, और ऊपर वाला अगर आपको कामयाब बनाना चाहता है तो फिर स्क्रिप्ट कैसे तैयार हो जाती है। गणेश उत्सव का समय था और पुणे में भी यह त्योहार हमेशा की तरह पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा था। तभी उस इलाके में आयोजन के दौरान लड़कों के बीच मारपीट हो गई, मामला बिगड़ने लगा। यह लड़का तमिल था और मराठी राज्य में होने के चलते उसे पुलिस का डर सताने लगा। अब इस पूछताछ से कैसे बचा जाए, इसकी चिंता उसे होने लगी। उन दिनों बड़े भाई मुंबई में रहने लगे थे, जो उसे बार बार अपने पास बुलाते थे, लेकिन यह लड़का खड़की छोड़ने को तैयार नहीं होता था। पर अब हालात ऐसे बन गए कि मुंबई भाग जाने के अलावा कोई और रास्ता उसे नहीं दिख रहा था। भारी मन से वो लड़का मुंबई पहुंच गया, लेकिन मुंबई तो जैसे उसका इंतजार ही कर रही थी। इस लड़के के बड़े भाई एक क्लब के लिए हॉकी खेलते थे। वो एक दिन छोटे भाई को भी खेल दिखाने के लिए अपने साथ ले गए, और चांस की बात देखिए कि उस दिन क्लब की टीम में एक खिलाड़ी कम पड़ गया। ऐसे में हॉकी देखने आए इस लड़के को ही मैदान में उतार दिया गया। पुरानी और टूटी स्टिक के साथ हॉकी खेलने वाले इस लड़के के हाथ में एक मुकम्मल स्टिक थमा दी गई और गेंद भी थी एकदम चकाचक। फिर क्या था, जो लड़का विपरीत हालात में भी गेंद को बिजली की गति से भगाता था, वो नई स्टिक से गेंद को तो अपने इशारे पर नचाने लगा। कभी गेंद को पैरों के बाईं तरफ रखते हुए तूफानी रफ्तार से विरोधी टीम पर चढ़ बैठता, तो कभी दाईं तरफ से गोल पोस्ट पर हमला करता दिखता। सभी उसके खेल को देखकर दंग थे। कौन है ये सांवले रंग का छोकरा, आया कहां से? सबके मन में यही सवाल कौन रहा था। एक संयोग ये भी देखिए कि हॉकी के बड़े खिलाड़ी और कोच जोआकिम कार्वाल्हो भी वहां मौजूद थे। वो भी इस लड़के के शानदार खेल से काफी प्रभावित थे। उन्होंने लड़के को बुलाकर उसका नाम पूछा तो उसने हिचकते हुए कहा, धनराज पिल्लै। जी हाँ, वही धनराज पिल्लै जो आगे चलकर भारत के दिग्गज हॉकी खिलाड़ी और कप्तान साबित हुए। खैर, उस दिन कार्वाल्हो ने धनराज को महिंद्रा एंड महिंद्रा क्लब में शामिल होने का प्रस्ताव दिया और धनराज उनकी छत्र छाया में शिखर की तरफ बढ़ने लगे। 17 साल की उम्र में आए इस मोड़ के बाद धनराज को 1987 में दिल्ली में संजय गांधी टूर्नामेंट में 19 साल की उम्र में बड़ा ब्रेक मिला। इस टूर्नामेंट में धनराज इतना तेज भागते दिखे कि दिल्ली के हॉकी प्रेमियों ने उनका नाम तूफान ही रख दिया। धनराज टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बने और खड़की के इस खिलाड़ी का शुरू हो गया एक लंबा और कामयाब अंतरराष्ट्रीय सफर। 1968 में जन्मे धनराज पिल्लै ने 1989 से 2004 के बीच कुल 339 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले और 1998 और 2003 में एशियन गेम्स और एशिया कप में अपनी कप्तानी में भारत को खिताबी जीत दिलाई। वो अकेले हॉकी खिलाड़ी हैं जिन्होंने 4 ओलंपिक में हिस्सा लिया। लंबे बालों वाले इस हॉकी खिलाड़ी का करिश्माई प्रदर्शन और जादुई सफर
यही संदेश देता है कि जीवन में और खासकर संघर्ष के दिनों में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि किसी भी दिन किसी टीम में एक शख्स की कमी हो सकती है और आप वहां फिट होकर कामयाबी के रास्ते पर निकल पड़ सकते हैं।